परवेशा साहिबा, आपकी जो पार्टी है ना वो फाउंडर्स में से भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली स्पीकिंग दूसरी तमाम पार्टी से आप लोगों के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बेहतर है। उसमें मौरूसियत का एलिमेंट क्रिटिसाइजेबल है, मैं उस एलिमेंट के अलावा बात कर रहा हूँ। सेक्रीफाइस भी दिया आपने, आप लोगों के यहाँ शहादतें भी हुई, जिनको आप जो कत्ल भी हुए, फांसियाँ भी चढ़े लोग। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप भी आज जो बात मोहसिन अख्तर कियानी ने की है, बहुत से लोग समझते होंगे कि ये बात शायद सही हो, लेकिन आज आप या तो बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो गए हैं कि आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो बेनज़ीर के दौर में थी, वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो के दौर में थी। आप बुज़दिल हो गए सियासी तौर पे, या फिर आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन गए जिसमें पार्लियामेंट को आपके रजा रबानी भी कह रहे हैं कि ट्राइब लोग कहते हैं कि जी ये एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, जिसमें आपके सीनियर वकला जो है वो अगर उनका माइंड पड़े तो वो कहते हैं कि जनाब 26वीं आईन तरमीम तो इसने छुरा घोंप दिया अदालतों की आज़ादी के ऊपर। आप के क्या परसेप्शन है, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है आज के मौजूदा हालात के ऊपर? बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे आपकी सारा इंट्रो मिस हुआ और काफ़ी सारी बहस मिस हो गई। मुझे आपकी आवाज़ में थोड़ी सुनने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन बहरहाल अब आपका सवाल मैंने सुना है। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किरदार है, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी मेहनत की, और ज़ाहिर है ये उनका एक उन्होंने समझा कि उनकी वालदा का कर्ज था, जो कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में मुआहदा किया था, उसके तहत हम आईनी अदालत बनाना चाहते। बहरहाल उसके बाद जो कुछ हुआ, हमने तो अपनी आईनी जो एक ज़िम्मेदारी थी वो पूरी की। अब अगर सिस्टम कहीं जाके स्टेबल नहीं हो रहा और सिस्टम के अंदर से ही कोई इस किस्म की, अब मैं इसको क्या कहूँ कि कोशिश है या कोई ऐसा एलिमेंट्स हैं जो सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो इस वक्त चूँकि पीपल्स पार्टी तो ना हुकूमत में है, ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कोई उनका हाथ है, और ना ही कोई हम वजारतों में हैं। ये तो अब वज़ीर आज़म साहब को लेकिन देखना परवेशा, पड़ेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये आप एग्री करती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अदलिया, पार्लियामेंट, इंतजामिया जो तमाम सतून जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, चले एटलीस्ट, कि नहीं, कि सब ठीक चल रहा है? ये आप जस्टिस साहब की स्टेटमेंट के बारे में बात करें? नहीं, मैं इसके अलावा भी जो आपका अपना परसेप्शन क्या है वैसे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को लेकर, अदालती आज़ादी को लेकर, पार्लियामेंट की बालादस्ती को लेकर, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? छोड़े जस्टिस साहब को, आई डोंट वांट टू मेक हिम एज अ रेफरेंस हियर। देखिए, किसी भी मुल्क में कोई आइडियल हालात तो नहीं होते, और हमारे जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में जिनको, जहाँ IMF जो है गले अंगूठा जो है वो गले पे रख के जो है हर वक्त हर किस्म की जायज़ नाजायज़ बात मनवा लेती है, वहाँ आइडियल हालात तो नहीं हो सकते। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि इस मुल्क में इस वक्त सारी जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं जो वो बड़ी अच्छी तरह काम करें, लेकिन जो दस्तयाब हालात और वाक़यात हैं उन्हीं में रहकर हमें काम करना है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो है वो गैर मुस्तहकम किस्म के सियासी हालात में जो है वो उससे गुज़र रहा है, लेकिन ये भी एक मैं समझती हूँ अच्छी बात है कि अभी तक कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं हुआ। कई मौक़ों पर आपको और हमें लगा कि जैसे बस अब ये सिस्टम जो है लपेटा जाएगा, अब सियासी बसात लपेट दी जाएगी और इस मुल्क में कोई गैर आइनी इक़दाम उठाया जाएगा, लेकिन आपने फिर भी देखा उस नहज पे पहुँच के भी सिस्टम जो है वापस थोड़ा रिवर्ट हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आइडियल हालात हैं, ये कोई भी आपको नहीं कहेगा। परवेश साहबा, आप नून लीग के साथ इसलिए नथी हो गए, हालांकि आप लोग आइडियोलॉजिकली दो डिफरेंट पार्टीज है, क्योंकि आप दोनों पार्टीज को इमरान खान का डर है और आप दोनों पार्टी नहीं चाहती वो बाहर निकले और आप लोगों को चैलेंज करे या आप लोगों के खिलाफ दोबारा केस खोले अगर वो किसी पोजीशन पे आ जाए। देखिए, नहीं, कामरान शाहिद साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि आज का अगर इमरान खान साहब वापस आ जाएं वो केस चला देंगे और कल को कोई और केस नहीं खोलेगा? इस बात की तो पाकिस्तान की सियासत में कोई गारंटी नहीं। कोई इस बात की कल को कोई भी हालात हो सकते हैं, कोई ऐसा शख्स कोई भी आकर किसी तरह के भी सियासी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, सियासी जो है वो दुश्मनी निकाल सकता है। ये इस मुल्क की रिवायत है। इसमें मैं कैसे कह सकती हूँ कि कल को हम लोग
जो है वो अपनी रिवायतें भूल के कोई नई चीज़ बन जाएंगे। नहीं, इमरान खान क्या पता बाहर आए तो वो ये काम ही ना करे और कोई और ये काम कर दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। किसी सियासतदान इस बात से और आपको लगता है कि इमरान खान को अभी अंदर ही रहना चाहिए, ना को चैनल चबने चाहिए, उसके मजीद 4-5 साल जेल में रहे? आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है इस पे? नहीं देखिए, मैं तो ज्यादा, क्योंकि आप सियासी कैदियों के तो खिलाफ ही है ना। पर्सपेक्टिव तो किसी को नाको देखिए, सियासी तौर पर उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके हाँ हम खिलाफ हैं, लेकिन किसी के साथ जो है आप सियासी कैदियों के भी तो खिलाफ है ना। मैं तो ये कह रहा था पाकिस्तान क्योंकि आपके अपने लीडर्स ने बड़ी सियासी कैदें भुगती हैं। मैं आपको यही कह रही हूँ कि सियासी कैदियों के भी खिलाफ हैं, सियासत में दुश्मनी निकालने के भी खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो एक है ना, खुद ब खुद जंजीर की जानिब खिंचा जाता है दिल। अब अगर किसी का दिल खुद ब खुद जंजीर की जानिब खिंचा जा रहा है, ये एक बड़ा अच्छा, बल्कि आपको मैं मोतमिद की फरियाद जो है, ये सर इलामा इकबाल ने इसको यार वो लेटर्स में लेटर्स लिख रहा है कि मेरी जंजीरें तोड़ोगे तो मुल्क आगे चलेगा। आप कह रही हैं को जंजीर की तरफ जाना खिंचा चला जा रहा है इमरान। वो आर्मी चीफ को लेटर्स लिख रहे हैं, वो चीफ खुद ब खुद खिंचा जाता है ना, खुद ब खुद खिंचा जाता है। देखिए, लेटर लिखने से हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी, और किसी के बुरे वक्त पे मैं कोई ज़्यादा खुशी के हम शादियाने भी नहीं बजा सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि दुनिया में 2 वक्त हैं इंसान के लिए। एक वक्त वो है जब हालात उसके हक़ में हो, एक वक्त वो है जब हालात उसके मुखालिफ हों। तो जब हक़ में हो तो बहुत ज़्यादा तकब्बर ना करो और खुश ना हो, और जब हालात मुखालिफ हो तो सब्र करो। हालात अगर मुखालिफ हो तो सब्र, और अगर ऐसे मुखालिफों के कोई आगे रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो सब्र करना चाहिए। पॉइंट आ गया जी आपका। मामलात में सब्र ही सब कुछ होता है।